Hello guys and welcome our UPSC Education Plus platform by अक्षय। आज बात करेंगे स्वामित्व स्कीम की। आखिर क्या है स्वामित्व स्कीम? स्वामित्व स्कीम न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंडर में 2 मिनट हम मार्क कर ले लें। बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनके अंडर में डिस्ट्रीब्यूशन किया है कार्ड्स बांटे हैं, स्वामित्व स्कीम के अंडर में लॉन्च किए हैं कार्ड्स को। और ये जो कार्ड्स हैं ये डाउनलोड कर सकेंगे किसके थ्रू? लिंक के थ्रू। जिन्होंने अप्लाई किया है इसके लिए उनके मोबाइल में एक लिंक मिलेगा और लिंक पर क्लिक करके वो मोबाइल फ़ोन से ही डाउनलोड कर सकते हैं कार्ड, या फिज़िकली निकलवाना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। एंड इनकी जो लैंड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट उनका फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। अब आपको आइडिया लग गया होगा स्वामित्व स्कीम है क्या। थोड़ा स्वामित्व स्कीम, जिसका मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। स्वामित्व स्कीम के अंडर में टेक्नोलॉजी के थ्रू मैपिंग की जाएगी। पहले ऐसे होता था कि मतलब कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू मैपिंग नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू मैपिंग की जाएगी, जिसमें से जैसे ड्रोन के थ्रू डिमार्केशन किया जाएगा प्रॉपर्टी का। एंड ये सेंटर की स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये फुल्ली। एंड नेशनल पंचायती राज डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को। एम्स, इसका एम क्या है? इनका एम है टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। जो गांव के जो लोग हैं उनको प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन देना और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, जो गांव वाले हैं उनको राइट देना। इसके थ्रू जो ये कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं इसके थ्रू उनको अपनी प्रॉपर्टी पर राइट मिलेगा कि ये उनकी प्रॉपर्टी ही है जो गांव वालों को जो मिलेगी। एंड उनका मालिकाना हक हो जाएगा इस पर, जिससे कि डिस्प्यूट्स कम होंगे एंड कोर्ट्स में केसेस वगैरह कम हो जाएंगे। ये लाभ मिल सकता है इसका। एंड द डिमार्केशन ऑफ रूरल एरियाज़, एंड जो रूरल एरियाज़ हैं उनका डिमार्केशन होगा यूजिंग ऑफ ड्रोन टेक्निक से इनका डिमार्केशन होगा कि ये विलेज कौन सा है एंड कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। एंड जो भी इसकी जो भी ज़मीन वगैरह जो है इसकी वो पता चल पाएगा किसके थ्रू? ड्रोन के थ्रू। ड्रोन से डिमार्केशन किया जाएगा। एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? 4 ईयर्स, पीरियड ऑफ 4 ईयर्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 2020 से 24 तक, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ऐसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एंड एजेंसी कौन सी होगी? जो नोडल एजेंसी है वो इसकी कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एट नेशनल लेवल पर इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। एंड रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट इन स्टेट लेवल पे कौन सी है? रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट। एंड जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो जो टेक्नोलॉजी देगा, जैसे ड्रोन के थ्रू जो भी डिमार्केशन किया जाएगा, वो जो टेक्नोलॉजी है वो जो टेक्नोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया देगा इनको। तो इस तरह ये इम्प्लीमेंट होगी। एंड कवरेज अराउंड 6.62 लाख विलेजेस इन 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स में 6.62 लाख विलेजेस हैं, जैसे यूपी में एंड हरियाणा में एंड महाराष्ट्र में एंड एमपी में और उत्तराखंड में एंड कर्नाटक। इनमें इसकी विलेजेस हैं जो शामिल किए जाएंगे, जो अब अलोंग द बॉर्डर जो
राजस्थान एंड पंजाब के हैं उनको भी शामिल किया जाएगा इसकी स्कीम के अंडर में। इट आल्सो इंक्लूड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेटिंग सिस्टम stations network across Punjab and Rajasthan in the pilot phase. CORS will assist in future drone flying activities and फ्यूचर में जो ड्रोन फ्लाइंग एक्टिविटीज़ हैं वो इसके थ्रू होंगी, CORS के थ्रू। एंड नोमेनक्लेचर फॉर प्रॉपर्टी कार्ड्स, एंड इनका नामांकन कैसे किया जाएगा ये भी बताया गया है इसके अंडर में। टाइटल डीड, जैसे हरियाणा में है इसको टाइटल डीड के नाम से जाना जाता है। रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड्स ये कर्नाटका में नाम चलता है। एंड अधिकार अभिलेख इन MP एंड सन्नाद इन महाराष्ट्र एंड स्वामित्व अभिलेख इन उत्तराखंड एंड ये गरौनी इन UP। ये नाम जो हैं चलते हैं इसके। जो स्वामित्व स्कीम है, जैसे नोमेनक्लेचर है जो इसका, वो ऐसे लिया जाता है जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाएंगे ये जो कार्ड्स वगैरह हैं, जो मैंने आपको नाम बता दिए हैं स्क्रीन पर, जो आप पढ़ सकते हैं। एंड आगे जो एक बात और है, बेनिफिट्स। जो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स इसके क्या हैं, इससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। रूरल जो इंडिया है, जैसे गांव में भारत जो है गांव का देश है कहते हैं, जैसे गांधी जी ने कहा हुआ ये, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी रूरल इंडिया में। एंड इनेबलिंग देम टू यूज़ देयर प्रॉपर्टी एज ए फाइनेंशियल एसेट, और वो अपनी प्रॉपर्टी को फाइनेंशियल एसेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे उनको कोई लोन वगैरह चाहिए हो तो वो इस कार्ड को दिखाकर लोन ले सकते हैं बैंक से, एंड उनको अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे कि उनको लोन लेने में आसानी होगी एंड फिर वो अपना काम कर सकेंगे। इट विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स। इससे एक और बेनिफिट क्या होगा कि एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे कोई भी हेरा फेरी इनमें नहीं हो सकती, जो कि आजकल लैंड में देखने को मिलता है। लैंड में जो करप्शन देखने को मिलता है वो कम होगा एंड रिकॉर्ड एक्यूरेट एंड प्रॉपर होंगे, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जैसे ड्रोन टेक्निक का यूज़ होगा एंड रूरल प्लानिंग अच्छी होगी इसके थ्रू। एंड इट विल हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, एंड जो गांव में जो विलेजेस पे प्रॉपर्टी टैक्स लगता है उसका डिटर्मिनेशन भी इसके थ्रू किया जा सकेगा, जो कि एक अदर बेनिफिट है इसका। द सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS मैप क्रिएटेड कैन ए लिवरेज्ड बाय एनी डिपार्टमेंट फॉर दिस यूज़, एंड किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा इस रिकॉर्ड का यूज़ किया जा सकेगा फ़ायदे के लिए। जैसे कुछ भी लैंड के रिगार्डिंग देखना हो तो इसका यूज़ किसी भी डिपार्टमेंट में यूज़ किया जा सकता है एंड बेनिफिट होगा, ये भी एक अदर इसका। एंड इट विल रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, एंड जो प्रॉपर्टी रिलेट जो डिस्प्यूट हैं जो कोर्ट में पेंडिंग हैं एंड जो लीगल केसेस वगैरह इसके थ्रू चलते हैं वो भी कम हो सकेंगे, वो भी इसका एक बेनिफिट ही है, जो कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर। It will support the preparation of better quality ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, एंड जो पंचायती राज के दिन इसको लॉन्च किया गया था स्कीम को, तो इसका टारगेट भी यही था कि पंचायत जो हैं, जो गांव वगैरह हैं, उनको उनका डेवलपमेंट करना एंड उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना एंड GIS मैप्स के थ्रू गाँव का डिमार्केशन करना एंड जो भी हैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए इसके थ्रू, इसके लिए इसका लॉन्च हुआ था। एंड ये जो है बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इससे क्या होगा, इससे गांव जो हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे और उनका डेवलपमेंट होगा गाँव का। जो भी हमको देखना होगा तो ऑनलाइन, आजकल पता है आपको, जैसे ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें ही चल रही हैं एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ जो पहले कम था वो बढ़ेगा इसके अंदर, एंड इसको आसान बनाएगा जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, एंड जो ये जो लीगल केसेस वगैरह हैं उनको रिड्यूस करेगा
जैसे डिस्प्यूट होते हैं लैंड के रिगार्डिंग, एंड एक प्रॉपर जो बनता है रिकॉर्ड वो रहेगा। तो इससे करप्शन भी रिड्यूस होगा, एंड जो हम कल्याणकारी राज्य की जो सोचते हैं, जो संविधान में लिखा हुआ है, एंड वो भी कहीं ना कहीं उसका टारगेट है इसके अंदर, वो भी अचीव किया जा सकेगा। एंड थैंक्स गाइज फॉर लिसनिंग।